आता की आमद भर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1200 साल हो गए। खुदा की कसम 5 दिसंबर आने वाला है, 12 रबीउल अव्वल का दिन होगा। आमना का लाल जब तशरीफ लाया तो इस साल इंशाअल्लाह हम जिएंगे और पूरे 1500 साल हुजूर की विलादत को हो जाएंगे। कहिए सुभान अल्लाह। हम खुश नसीब हैं कि 15वीं सदी में हुजूर के पूरे 1500 साल में हम अपने हाथों में हुजूर की विलादत का झंडा लगाते हुए चलेंगे। मेरे इमाम ने यही कहा था कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, पेशे हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। जिस अहमद रज़ा के उर्स में बैठे हैं, हमारी नस्लों ने समझा कि अहमद रज़ा सिर्फ अहमद रज़ा है। ये बहाबी, बदअकीदा, नजदी, कादियानी, राफजी, खारजी, नासबी क्या समझ पाए इमाम अहमद रज़ा को। इमाम अहमद रज़ा तो उस ज़ात का नाम है जिन्होंने हुजूर के शहर के कुत्तों का एहतराम किया है और उनकी मोहब्बत में हम और आप बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाते पाक का 1-2 शेर पेश करता हूँ इंशाअल्लाह, उसके बाद भाई शाहनवाज हसन साहब किबला को आप सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारी और आपकी अकीदतों का सरचश्मा एक साथ उजागर हो जाए। मोहब्बतों के साथ हमारे लब पर जो नाम है ये हुजूर का नाम है कि नहीं? हमारे गलों में जो गुलामी का पट्टा है, हम गुनहगार जरूर हैं मगर नाज है इस पर कि हुजूर के गद्दार नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह गुनहगार को बख्श देगा, अल्लाह सियाकार को बख्श देगा, अल्लाह गद्दार को नहीं बख्शेगा कभी हुजूर के। आपको मालूम है आला हजरत हाजिर हुए सरकार के शहर में। 2 मिनट की बात है मगर इसकी पूरी कहानी है इमाम अहमद रज़ा की। आला हजरत कहाँ हाजिर हुए? मदीना शरीफ। कहाँ हाजिर हुए? मैं आसानी से कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी ज़बान और मेरी ज़बान में बहुत फासला है, इसीलिए आप आसानी के साथ समझ जाएं। और ये 2 बात को गले में तावीज़ के तौर पर बांध लीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर आपकी समातों पर मेरी निकाबत का तेवर गर्दिश करेगा। एक बार चाहता हूँ कि पूरा मजमा हाथों को उठाए और मोहब्बत के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं, कम लोग हैं मगर अल्लाह का फजल है, जिनमें दम है वो लोग हैं। सुभान अल्लाह। ये आला हजरत के नाम के उर्स की महफिल है, ये उलमा तशरीफ रखते हैं। आला हजरत कहाँ हाजिर हुए? मदीना शरीफ। कहाँ हाजिर हुए? मदीना शरीफ। आला हजरत के साथ में कौन है? हजरत अब्दुल अलीम मेरठी, हुजूर सदुल अफाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी, तमाम बड़े बड़े अशखास आला हजरत के साथ में हैं। आला हजरत सहरी करने के लिए मदीना शरीफ जा रहे हैं हुजूर के रोज़े के पास। क्या करने के लिए? सहरी करने के लिए। 2 मिनट की बात है, मैंने कहा तावीज़ के तौर पर बांधिएगा इस बात को, फिर समझिएगा अहमद रज़ा इश्क की इस मंजिल पर कैसे पहुंचे अहमद रज़ा। अगर ये 2 मिनट की बात आपने सुन ली, पूरा जलसा और इश्क का महवर आपके समझ में आ जाएगा। मदीना शरीफ गुंबद खजरा के पास सहरी लेकर के आला हजरत के हाथ में सहरी, सदुल अफाजिल के हाथ में सहरी, अब्दुल अलीम मेरठी के हाथ में सहरी, तमाम लोग जितने जाहिर थे सबके हाथ में सहरी थी। जा रहे हैं मदीना शरीफ हुजूर के रोज़े के सामने सहरी करने के लिए। आला हजरत के कान में हुजूर के शहर के कुत्ते की आवाज़ आई। किसकी आवाज़ आई? हुजूर के शहर के कुत्ते की आवाज़ आई। आला हजरत ने पलट कर देखा तो कई कुत्ते थे जो भूखे थे। आला हजरत ने अपनी सहरी निकाली, उनके सामने पेश कर दी। वो कुत्ते जितने थे तमाम सहरी खा लिए। फिर आला हजरत ने सदुल अफाजिल की सहरी ली, फिर उनको दिया, फिर वो तमाम सहरी खा गए। फिर अब्दुल अली मेरठी अलैहिर्रहमा की सहरी ली, कुत्ते भूखे थे वो भी सहरी खा ली। या तो कुत्ते का इश्क का ऐलान था या अहमद रज़ा के इश्क को देखना था। पलट करके 2 सिक्का था, या तो कुत्ते इश्क का इम्तिहान ले रहे थे अहमद रज़ा के, या अहमद रज़ा अपने इश्क का इम्तिहान दे रहा था। देते गए आखिर में क्या हुआ कि सहरी ख़त्म हो गई, वो कुत्ते भूखे रह गए। आला हज़रत ज़ारो कतार रोने लगे, आला हज़रत बेतहाशा रोने लगे, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे कि लोगों को खदशा हो गया कहीं आला हज़रत की रूह न निकल जाए। हज़रत सदुल अफाजिल ने कहा हुजूर क्या हुआ है? आला हज़रत ने उस वक्त 2 शेर कहा था, 2 मिसरा कि पारे दिल भी न निकला तुझसे तोहफे में रज़ा। कह दे सुभान अल्लाह।
जब मैं इसका उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा, सही तरीके से समझाऊंगा, तब आपका दिल कहेगा। आला हजरत कहते हैं अहमद रजा हुजूर के शहर के कुत्ते भूखे रह गए। शहरे मुस्तफा के कुत्तों का हक तो ये था कि पारे दिल भी न निकला तुझसे तोहफे में रजा। ऐ अहमद रजा हुजूर के शहर के कुत्तों का हक ये था कि अगर वो भूखे थे तो तू अपनी सहरी ही क्या अपने दिल का टुकड़ा निकाल के खिला देता। इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह अहमद रजा, तुझे तेरी जान प्यारी हुई मगर हुजूर के शहर के कुत्ते भूखे रह गए। आला हजरत रो करके ये कहने लगे, रोते रोते बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हुए, अचानक चुप हो गए। सदुल्ला फासिल ने कहा हुजूर रोते रोते चुप होने की वजह क्या है, अब सुन करके बताना, मैं पढ़ के बता रहा हूँ अहमद रजा का इश्क। चुप हो गए। लोगों ने कहा हुजूर रोए तो समझ में आया कि कुत्तों को आप अपना दिल खिलाना चाहते थे, कुत्तों को आप अपनी जान खिलाना चाहते थे, कुत्तों को आप अपना जिगर खिलाना चाहते थे, मगर चुप होने की क्या वजह है। आला हजरत कहते हैं कि खाद है समा खराशिए सगे तैबा का, खौफ है समा खराशिए सगे तैबा का, वरना क्या आता नहीं नालाओ फुगा हमको। आला हजरत कहते हैं कि मुझे डर है कहीं मेरे रोने की वजह से हुजूर के शहर के कुत्ते के कान को तकलीफ ना हो जाए, मेरी आवाज ऊंची हो जाए, उनकी आवाज नीची हो जाए। कल कयामत के दिन अगर अल्लाह पूछेगा अहमद रजा तुझे हुजूर के शहर के कुत्तों का अदब नहीं रहा, तू रोता रहा, तेरी आवाज उनके कान तक पहुंचती रही, तू क्या जवाब देगा। आला हजरत चुप हो गए और हाथ जोड़ करके बारगाहे मुस्तफा में कहते हैं, क्या कहते हैं कि तैबा न सही अफजल मक्का न सही अफजल, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। आप क्या समझ पाएं कि हुजूर आला हजरत अगर हुजूर के कुत्ते भूखे रह जाएं तो आला हजरत अपना दिल खिलाने पर मजबूर हो जाएं और इतने आहिस्ते से रोए कि कहीं मेरे रोने से हुजूर के कुत्ते शहर के कुत्ते को तकलीफ न हो जाए। सोचिए उस अहमद रजा का इश्क इतना ऊंचा है कि हुजूर के शहर के कुत्तों का एहतराम करे तो फिर अल्लाह के रसूल कैसे ना अता करें कि हाँ बरेली कहाँ बंगाल, अहमद रजा सिर्फ बंगाल ही क्या दुनिया के हर खित्ते में तेरे नाम का डंका बजेगा। इसीलिए किसी ने कहा था वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत दिल में दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। कबीर अंबर कहता है अहमद रजा का नाम है जब से जबान पर तकदीर मेहरबा है मेरे खानदान पर जिस जात ने तमाम महले सुनन को बचा लिया, कुर्बान जाओ ऐसे बरेली के खान पर। जिस जात ने तमाम महले सुनन को बचा लिया, कुर्बान जाओ ऐसे बरेली के खान पर। आइए तशरीफ लाते हैं इस पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत में, इश्क की बारगाह मोहब्बत में। भाई हजरत शाहनवाज हसन साहब क़िबला, मुल्क की एक अनमोल आवाज़ है, मुल्क की एक नादिर आवाज़ है, एक कादिरुल कलाम आवाज़ है। तो आता की आमद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इन अशार के साथ भाई अजमत रजा साहब को आवाज़ देता हूँ हुजूर की नात के लिए और अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला की इन शेर पर ख़ास तवज्जो चाहता हूँ, इनायत चाहता हूँ। ये ऐसे अशार हैं जो इंसान की ज़िंदगी का माहसल होते हैं। नात का शेर देखिएगा किस तरह तैयार होता है और नात का शेर किस तरह इंसान पढ़ता है तो सलीके से होता है। देखिएगा ये शेर ख़त्म होगा, भाई अजमत साहब तशरीफ़ लाएंगे। सरकार की अजमत हर तरीके से बयान होती है मगर एक गुनहगार हुजूर की बारगाह में किस तरीके से हाजिर देता है कि या रसूल अल्लाह कोई भी लम्हा तेरे जिक्र से खाली न हुआ, मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली न हुआ। कोई भी लम्हा तेरे जिक्र से खाली न हुआ, मैं तेरे बाद किसी दर का सवाली न हुआ। हर हंसी हुस्ने मोहम्मद से है खैरात तलब, एक भी चेहरा मोहम्मद सा जमाली न हुआ।
हर हंसी हुस्ने मोहम्मद से है खैरात तलब। एक भी चेहरा मोहम्मद सा जमाली न हुआ या रसूल अल्लाह, तू है यसरब को मदीने में बदलने वाला, तेरे जैसा तो किसी शहर का वाली न हुआ। कोई पैदा न हुआ तेरे मुअज्जिन जैसा, और अजानों में कभी सोज़े बिलाली न हुआ। मैंने हर दौर की तारीख में झांका फखरी, कोई इंसान मोहम्मद सा मिसाली न हुआ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवा 2 बजने वाले हैं और हम लोगों को सफ़र भी करना है। जीनत हुजूर आपके पाँव, मैं छुप के आपके कदमों में बैठ जाऊंगा। है मुझ गुलाम की जन्नत हुजूर आपके पाँव, मैं छुप के आपके कदमों में बैठ जाऊंगा। है मुझ गुलाम की जन्नत हुजूर आपके पाँव। ये चांद और सूरज नहीं तरा सके ज़माने में, जो देख लें कभी सरकार हुजूर आपके पाँव। निशाने अज़मत और रिफ़त हुजूर आपके पाँव। हाज़रीन सामईन,